In this video, I will show you how to add zoom transition with blur. ऑलराइट, मैंने टाइमलाइन में 2 वीडियो क्लिप्स को ऐड कर लिया है जिनके दरमियान मैं जूम ट्रांजिशन को ऐड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम जाएंगे इफेक्ट्स पैनल में, सर्च बॉक्स में जूम टाइप कर लेंगे और क्रॉस जूम ट्रांजिशन को ड्रैग कर लेंगे टाइमलाइन में वीडियो क्लिप्स के दरमियान। अगर आप ट्रांजिशन को क्लिप्स के दरमियान में नहीं ड्रॉप कर पा रहे तो जस्ट ट्रांजिशन को सेलेक्ट कर ले, इफेक्ट्स पैनल में जाए और अलाइनमेंट में स्टार्ट एड कट को चेंज करके सेंटर एड कट सेलेक्ट कर ले। ओके, और अब मुझे गुड लुकिंग जूम ट्रांजिशन नज़र आ रही है। मेरे ख्याल में ये डिसेंट लग रही है, लेकिन ब्लर के साथ ये लेस पिक्सेलेटेड लगेगी। तो ब्लर को ऐड करने के लिए हम पहले जाएंगे प्रोजेक्ट पैनल में, राइट क्लिक करेंगे, न्यू आइटम पे होवर करेंगे और एडजस्टमेंट लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स मेरी सीक्वेंस को मैच कर रही है तो ओके को हिट कर ले। अब एडजस्टमेंट लेयर को प्रोजेक्ट पैनल से ड्रैग करके टाइमलाइन में ट्रांजिशन के ऊपर पोजीशन कर दे और इसके एजेस को ड्रैग करके इसकी ड्यूरेशन को कम कर ले ताकि ये ट्रांजिशन को मैच कर ले। अब इफेक्ट्स पैनल में जाए, सर्च बॉक्स में गॉसियन ब्लर टाइप कर ले और इस इफेक्ट को ड्रैग कर ले टाइमलाइन में एडजस्टमेंट लेयर के अंदर। अब टाइमलाइन पर एडजस्टमेंट लेयर को सेलेक्ट कर ले और इफेक्ट कंट्रोल्स में जाए। यहाँ पर टाइम मार्कर को एडजस्टमेंट लेयर के स्टार्ट पर पोजीशन कर दे। अब इफेक्ट्स पैनल में गॉसियन ब्लर के नीचे अमाउंट को 0 पर सेट कर दे और अमाउंट के पास स्टॉप वॉच को क्लिक कर ले ताकि स्टार्टिंग की फ्रेम बन जाए। अब टाइम मार्कर को फुटेज के उस हिस्से पर पोजीशन कर दे जहाँ पर पिक्सेलेटेड नज़र आ रही हो और ब्लर अमाउंट को 100 पर सेट कर दे। इस तरह दूसरा की फ्रेम बन जाएगा। और फाइनली टाइम मार्कर को एडजस्टमेंट लेयर के एंड पर पोजीशन कर दे और ब्लर अमाउंट को 0 पर सेट कर दे ताकि फाइनल की फ्रेम बन जाए। ओके, अब जब मैं इसको प्ले करूँगा तो मुझे नाइस जूम ट्रांजिशन विद ब्लर शो होगी। That's it for this tutorial. As always, thanks for watching. See you next time.